चलिए दोस्तों, स्टॉक ऑप्शन को समझ लेते हैं। डिक्सन के बारे में हम लोग आज बात करेंगे और डिक्सन में आप लोग देख रहे होंगे कि एक लगातार हम लोगों को गिरावट दिखाई दे रही है। पहले इसने एक रिबाउंड दिया था दोस्तों 9600 के आसपास से, सीधा ये गया है 12000 के आसपास, तो एक बड़ा बाउंस दिखाई दिया था। अब उसके बाद क्या हो रहा है कि ये ऊपर से दोस्तों दोबारा से गिरना शुरू हो रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे एक वोलेटाइल ये काउंटर है और इस तरीके की जब वोलेटिलिटी दिखाई देती है तो कई बार हम लोगों को बड़े मूव्स भी दिखाई दे जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास देखिए दो अप्रोच रहेंगे इस पर्टिकुलर काउंटर में ट्रेड करने के। पहला अप्रोच तो ये है कि हम लोग पुट साइड में चले जाएं। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि अगर ये काउंटर गिरता है तो देखो लगातार 3 दिन ये गिरा है और यहाँ पे मोस्टली क्या करेंगे, लोग सोचेंगे कि भैया यहाँ से मैं रिवर्सल के लिए ट्रेड कर लूँ, ठीक है, और एक ट्रेड यहाँ पे बन भी सकता है, ऐसा नहीं बन सकता। लेकिन यहाँ पे देखो अगर कंटिन्यूएशन आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे एक बड़ी गिरावट भी संभव है जो कि इसको करीब करीब 10,400 के आसपास लेके जा सकती है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि 10,400 का लेवल हमारे रडार पे रहना चाहिए और अगर यहाँ से देखो बाउंस आता है, तुरंत अगर बाउंस आता है तो हमारी एंट्री ही ट्रिगर नहीं होगी, ठीक है, तो उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसका भी एक तरीका है। और अगर ये यहाँ से देखो ऊपर जाता है तो ये 11,600 के आसपास जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि किस तरीके से हम लोगों को इसको टैकल करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि 10,500 का मैंने पुट उठाया हुआ है जिसमें कि आप देख पाओगे कि ये चल रहा है मात्र 25 रुपये पे, ठीक है। आवरली टाइम फ्रेम में मैं इसको देख लेता हूँ तो 25 रुपये पे ये चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए दो तरीके हैं कि अगर हम लोगों को मंडे को थोड़ा सा भी बाउंस दिखाई देता है कि भाई इसके अंदर जो ये है ये काउंटर जो है थोड़ा सा और ऊपर खुले, तो होगा क्या कि ये जो 25 रुपये वाला प्रीमियम है ना, ये सीधा दोस्तों और ज़्यादा नीचे खुल जाएगा। ये खुल जाएगा, हो सकता है ये 15 खुल जाए, हो सकता है ये 10 खुल जाए, ठीक है। यहाँ पे हमको क्या देखना है, कोई फॉल्स ब्रेकडाउन हम लोगों को दिखाई देना चाहिए, या तो यहाँ या तो ये दोबारा से फिर 20 रुपये के ऊपर आ जाए। तो या तो फॉल्स ब्रेकडाउन हमको यहाँ दिखे 12-13 रुपये के आसपास, या फिर ये 20 रुपये का लेवल नीचे जाने के बाद 20 रुपये के लेवल को दोस्तों ये कट करे और फिर हम लोग यहाँ से एक कंटिन्यूएशन के लिए चले जाएं। अब देखिए अगर ये आता है 25,400 की तरफ, 10,400 की तरफ अगर ये आता है तो इसकी जो वैल्यू होगी वो करीब करीब दोस्तों 70-80 वैसे ही हो जाएगी, ठीक है, अगर ये 10,400 की तरफ आता है तो यहाँ पे देखिए अगर हमको एक कंटिन्यूएशन मूव मिलता है इधर तो ये एक बड़ा मूव हम लोगों को मिलेगा, ठीक है। एक अप्रोच तो ये है जिसमें हम पुट पे अपनी नज़र रखें, छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा। मान के चलिए मेरी एंट्री 14 पे बनती है तो मेरा स्टॉप लॉस 12 हो सकता है, 12.5 हो सकता है, इससे ज़्यादा होगा ही नहीं, ठीक है। कंटिन्यूएशन अगर रहेगा तो आपको पता है कि इसमें जो मूव है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हम लोगों को मूव दिखाई दे सकता है जिस तरीके का ये काउंटर है, क्योंकि इसमें आप देखोगे कि बड़ी वोलेटिलिटी हमको दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम लोग थोड़ा सा एंशियस हैं और हमको लगता है कि भाई ये जो ट्रेड है हो सकता है यहाँ से ऊपर की तरफ भी घूम जाए, तो भी यहाँ पे देखिए एक अप्रोच यूज़ किया जा सकता है कि देखो अगर ये बाई चांस हम लोगों को मिले करीब करीब 15 रुपये के आसपास, तो हम क्या करें 15 रुपये के आसपास ही कोई हमें जो सी है वो भी हम ऐड कर लें, ठीक है। तो 15 रुपये का पुट हो गया, 15 रुपये का सी हो गया, टोटल कॉस्ट हमारी कितनी हो गई, टोटल कॉस्ट हो गई हमारी करीब करीब 30, ठीक है, 31, 32, 33 के आसपास, इससे ज़्यादा मत रखना, ठीक है। 30 रुपये से 35 रुपये से ज़्यादा कॉस्ट अपनी मत रखना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैं आपको करके बताता हूँ, तो मान के चलिए कि मैं 11,600 का यहाँ पे कॉल देखता हूँ कि कितना चल रहा है ताकि आप लोगों को क्लियर पिक्चर मिल जाए। तो 11,600 चल रहा है 27 रुपये पे, ठीक है। तो मान के चलिए कि मेरा ये मानना है कि मान के चलो कि ये थोड़ा सा नीचे खुलेगा तो ये मान के चलिए 15 रुपये पे खुलेगा, तो हो सकता है जो 27 रुपये वाला है वो करीब करीब 30 रुपये पे खुले, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इससे थोड़ा सा 1 पॉइंट और ऊपर का ले लो, आप 100 पॉइंट और ऊपर का ले लो। क्यों? क्योंकि अभी हमें कॉस्ट जो है वो बराबर रखनी है, हमको कॉस्ट ज़्यादा वो नहीं रखनी। तो मान के चलो कि ये हमारा 15 रुपये पे खुलता है और क्योंकि आउट ऑफ द मनी है ना, तो ये भी नीचे खुलेगा। अगर फ्लैटिश गैप अप होता है, फ्लैटिश गैप अप होता है तो ये भी नीचे खुलेगा, ये तो नीचे खुलेगा ही खुलेगा और ये भी नीचे खुलेगा। तो ये दोनों आप लोगों को 15 रुपये के आसपास, 14 रुपये के आसपास या 10 रुपये के आसपास, डिपेंडिंग कि किधर खुल रहा है, ये दोनों प्रीमियम आप लोगों को टूटते हुए मिलेंगे, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे। अब ऐसे में क्या होता है कि अगर हम कहीं पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई कोई मूवमेंट आएगा तो हम एक सी और एक पी दोनों यहाँ पे उठा लेते हैं और हमें चाहिए एक तरफा मूवमेंट, चाहे वो ऊपर के लिए आ जाए चाहे वो नीचे के लिए आ जाए। लेकिन इसमें आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा कि 1-2 दिन जो ट्रेड है वो होल्ड पे रहनी चाहिए, तो ही जाके ये जो हेज स्ट्रेटजी होती है वो फायदा देती है। तो यहाँ पे देखो नॉर्मली 30 पॉइंट का तो मैं इसमें स्टॉप लॉस ही ले लेता, इसके लॉट साइज भी बहुत छोटे हैं, तो नॉर्मली 30 पॉइंट का मैं अपना स्टॉप लॉस ही ले सकता था इसमें नॉर्मल केसेस में। तो यहाँ पे अगर मैं इसमें बहुत छोटी क्वांटिटी में काम करूँ, बहुत ही छोटी क्वांटिटी जिसमें जितना कि मैं नॉर्मल रिस्क ले लेता हूँ, और अगर ये काउंटर चल जाता है, अगर इस काउंटर में मूव आ जाता है, चाहे
नीचे की तरफ आ जाए जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या ऊपर की तरफ आ जाए जो हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे, पर हमको ये पता है कि यहां से मूव आना है। ठीक है, तो दोनों तरफ में से किधर भी मूव आ जाए, हमारा जो एक साइड का प्रीमियम है दोस्तों वो 3x 4x आराम से होता हुआ हम लोगों को दिखाई देता है। और ऐसे में क्या होता है, सारा कंपनसेट हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा लेग प्रॉफिट में है, मान के चलिए ये 4 गुना हो गया, मान के चलिए 15 से 60 आ गया, हम इस लेग को अपना कट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि एक्सपायरी पास है, बहुत ज़्यादा होल्ड करके फायदा नहीं है, और इसको छोड़ देते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, मार्केट जो है वो रिवर्स हो जाता है और इसमें 60 रुपये हमने निकाल लिया और वो वाला भी हमारा कॉस्ट पे आ जाता है, तो करीब करीब 75 रुपये हमको मिल जाते हैं। हमारी कॉस्ट थी 35 रुपये, मिल गए हमको 75 रुपये, अपने आप में बढ़िया काम दोस्तों हो गया बिना एंजाइटी के। ठीक है, तो ये तरीका इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। 2 अप्रोच मैंने आप लोगों को बता दिए कि किस तरीके से ये जो काउंटर है, इस काउंटर पे आप लोग ध्यान रख सकते हो। दूसरा देखो, यहाँ पे जो है ना अदानी के जो काउंटर्स हैं अभी फिलहाल, उसमें काफ़ी कुछ दोस्तों मुझको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अदानी में अगर आप देखोगे बहुत कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली आएंगी। क्यों आएंगी? क्योंकि ये काफ़ी वोलेटाइल काउंटर्स हैं और इसके जो प्रीमियम्स हैं वो भी सस्ते हैं। तो इस पे मैं चर्चा करूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा हो सकता है और उसके बाद कंफ्यूजिंग भी हो सकता है। तो अदानी के जो काउंटर है, खाली एक नहीं, अदानी ग्रीन नहीं, अदानी एंटरप्राइजेस पे भी हम लोग बात करेंगे, जो कि आप सभी को पता है कि जब भी हम उस पर बात करते हैं तो अच्छे मूव्स कैप्चर होते हैं, राइट। तो अदानी एंटरप्राइजेस के बारे में बात करेंगे और अदानी ग्रीन्स के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि यहाँ से हमको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इस पर्टिकुलर काउंटर में दिखाई देती है। इस एक्सपायरी में तो दिखाई देती है, साथ में जो अगली एक्सपायरी है उसमें भी दिखाई देती है। तो यहाँ पे कुछ बड़ा होता हुआ हम लोगों को दिखाई दे सकता है इन काउंटर्स पे, और वही चीज़ यहाँ पे देखिए, उसकी प्रिपरेशन जो है वो हम लोग अब अपना करना शुरू कर देंगे। कल कुछ वीडियोस आएंगे इसी चैनल पे, आप लोग उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि कोई भी अपॉर्चुनिटी ऐसे टाइम पे, वोलेटाइल टाइम पे मिस नहीं होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन से जो काउंटर्स हैं वो सबसे अच्छा काम करते हुए हम लोगों को दिखाई देंगे। ठीक है, तो इस पे भी हम लोग चर्चा कर लेंगे अगले वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मार्केट के बारे में ऑलरेडी हमने जो हमारा मार्केट गाइड ट्रेडिंग एकेडमी चैनल है उसमें मैंने आपको प्रीमियम्स बताई दिए हैं ऑप्शंस के, तो वहाँ पे भी आप जाके जुड़ सकते हैं। जो चैनल का नाम है मार्केट गाइड ट्रेडिंग एकेडमी है, तो आप गूगल पे सर्च कर, यूट्यूब पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। तो उसमें हम लोगों ने मार्केट्स के लिए जो 2 इंपॉर्टेंट प्रीमियम्स हैं, ठीक है, वो दोनों ही प्रीमियम हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं, ताकि आप लोगों को पूरी सहूलियत रहे प्रीमियम सेलेक्ट करने में, प्रीमियम्स को एनालाइज करने में और एग्जीक्यूट करने में। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।